हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज का हमारा जो वीडियो है कुछ अलग होने वाला है। आज का वीडियो ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, ना जावास्क्रिप्ट वीडियो है, ना पाइथन वीडियो। आज का वीडियो हमारा होने वाला है डीएनएस सर्वर के ऊपर। सो डीएनएस सर्वर को हम आज समझने वाले हैं कि व्हाट इज डीएनएस सर्वर, हाउ इट विल वर्क, देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो ऑल दिस क्वेश्चंस के आंसर, ये जो भी कई ये जो भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज डीएनएस सर्वर। आखिर डीएनएस सर्वर होता क्या है। सो डीएनएस सर्वर का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। सो अभी डोमेन नेम सिस्टम है क्या? इज जस्ट अ फोन बुक। डोमेन नेम सिस्टम मतलब डीएनएस सर्वर होता क्या है, तो इज जस्ट अ इंटरनेट फोन बुक। अभी इंटरनेट फोन बुक मतलब क्या? जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में हमारा फोन बुक होता है, या फिर हमारी फोन डायरी होती है जिसमें हम सारे नंबर्स लिखे होते हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स है या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल है, तो हर फ्रेंड्स के हम नाम और नंबर लिखे होते हैं। वैसे ही डीएनएस सर्वर का भी एक इंटरनेट बुक होता है। उसमें डीएनएस सर्वर के आईपी एड्रेस एंड डीएनएस नेम, डोमेन नेम, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। सो आखिर ये वर्क कैसे करते हैं, तो ये हम अभी समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अभी एग्जैक्टली डोमेन मतलब क्या। हम दिन भर में काफी सारे वेबसाइट सर्च करते हैं, डोमेन नेम सर्च करते हैं, तो आखिर जो वेबसाइट का नाम जो होता है, जैसे कि गूगल हो गया तो ये डोमेन हो गया, उसके बाद फेसबुक हो गया तो ये भी एक डोमेन हो गया, उसके बाद यूट्यूब हो गया। यूट्यूब तो हम दिन भर काफी टाइम देखते रहते हैं, तो यूट्यूब जो हो गया youtube.com, तो ये अगेन एक डोमेन हो गया। तो ये जो डोमेन नेम होते हैं वो ह्यूमंस के लिए काफी इजी होते हैं, याद रखने के लिए या फिर समझने के लिए। लेकिन इंटरनेट या फिर जो सर्वर होता है उसको ह्यूमन लैंग्वेज समझती नहीं है, तो उसको क्या समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर उसकी जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज समझती है। अभी सर्वर को क्या समझता है, तो आईपी एड्रेस। अगर आप ब्राउजर में कुछ भी टाइप करोगे, जैसे कि आपको youtube.com चाहिए, तो आप क्या करोगे, www.youtube.com ये सर्च करोगे, क्योंकि आपको याद रखने के लिए इजी है। आप आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते कि 10.12.4.249 वगैरह, ऐसा कुछ याद नहीं रख सकते हो। लेकिन आपको नेम याद रखना इजी है। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये नाम याद रखने के लिए काफी इजी है। सो आप क्या करते हो, ब्राउजर पे जाते हो, जस्ट www.google.com या फिर youtube.com सर्च करते हो, तो ये जो रिक्वेस्ट है वो डीएनएस सर्वर के पास जाता है। डीएनएस सर्वर आपके इंटरनेट फोन बुक में, उसके इंटरनेट फोन बुक में ये नाम के अगेंस्ट कौन सा आईपी एड्रेस स्टोर है वो वहां पे सर्च करता है, और वो आईपी एड्रेस आपको रिटर्न करता है, मतलब आपके ब्राउजर को रिटर्न करता है। फिर आपका ब्राउजर उस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, या फिर आप जो भी वेबसाइट है वो वेबसाइट आपके ब्राउजर पे लोड करता है। ये सारा उसका वर्क है कि इस तरीके से वो वर्क करता है। सो एक हम अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि हाउ इट विल वर्क एग्जैक्टली, ताकि आपको भी समझने में इजी हो और आपको भी आप भी अच्छे तरीके से ये समझ पाए कि एग्जैक्टली हम दिन भर इतने सारे वेबसाइट के साथ काम करते हैं, इतने सारे वेबसाइट देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो आखिर ये टाइप करने के बाद, मतलब ब्राउजर में हम जब उसका डोमेन नेम टाइप करते हैं, तो उसके बाद एग्जैक्टली होता क्या है वो हम अब यहाँ समझने वाले हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको समझा दूंगा एग्जैक्टली होता क्या है बैकग्राउंड में जब आप एक ब्राउजर पे कुछ भी वेबसाइट या डोमेन नेम सर्च करते हो। सो एक सबसे पहले करंट यूजर लेंगे हम, जो कि आप में हम सब है। सो यहाँ पे मैं एक यूजर सर्च करता हूँ। सो एक सिंपल यूजर जो कि जिसको हम क्लाइंट भी बोल सकते हैं, जो कि एंड यूजर है, क्लाइंट है। सो यहाँ पे इसका नाम हमने क्या दिया है, क्लाइंट दे दिया है। सो ये हो गया क्लाइंट। ओके, क्लाइंट मतलब क्या, मैं आप जो भी इंटरनेट पे ये सारे वेबसाइट सर्च करते हो वो हो गए क्लाइंट। तो एक यूजर हो गया, एक क्लाइंट हो गया। अभी होता क्या है, आप ब्राउजर पे सर्च कर रहे हो, सपोज youtube.com आप सर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे, ब्राउजर लेंगे। तो यहाँ पे एक हमने एक ब्राउजर ले लिया। सो इस ब्राउजर में आप क्या सर्च करने वाले हो, youtube.com या फिर facebook.com, जो भी आपको सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो। सो सिंपल हम यहाँ पे www.youtube.com
ऐसे आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे। या फिर आप सिंपल वेबसाइट सपोज, या फिर आप कोई और भी वेबसाइट सर्च कर सकते हो, जैसे कि हमारी decodebit.com है। तो आप www.decodebits.com, ये वेबसाइट अगर आपको चाहिए तो ये भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये जो हो गया मतलब youtube.com हो गया, decodebit.com हो गया, ये सारे डोमेन नेम हो गए। तो आपको ये सर्च करना है तो ये आप ब्राउजर में सर्च करोगे, तो आप यूजर हो तो यूजर विल सर्च दिस वेबसाइट्स ऑन ब्राउजर। तो ब्राउजर पे आप सर्च कर रहे हो, अभी आपको ये नाम पता है, इनके आईपी एड्रेस नहीं पता है, लेकिन ब्राउजर को ये नाम नहीं पता है। ब्राउजर क्या करेगा, ये जो भी आप टाइप करोगे वो डीएनएस सर्वर को पास कर देगा। तो उसके लिए हमें एक सर्वर लगेगा, तो हम यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक डीएनएस सर्वर है, यहाँ पे हम डीएनएस सर्वर को ले लेते हैं। सो अभी ये डीएनएस सर्वर के पास जाने के बाद क्या होगा, अभी ब्राउजर क्या करेगा, इनको डीएनएस सर्वर के पास भेज देगा। इसके डीएनएस सर्वर के पास उसने भेज दिया। अभी डीएनएस सर्वर के पास जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डीएनएस सर्वर चेक करता है कि यूट्यूब के अगेंस्ट हमने उसके बुक में कौन सा नंबर स्टोर किया है। तो उसके पास एक इंटरनेट बुक होता है। सो एक जस्ट समझने के लिए हम यहाँ पे एक बुक ले लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इंटरनेट का बुक है उसका, मतलब डीएनएस सर्वर का एक खुद का बुक है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये डीएनएस सर्वर का एक बुक है। तो क्या करेगा, ये जो youtube.com हो गया या फिर decodebits.com हो गया, ये डीएनएस सर्वर के पास आने के बाद क्या करता है, डीएनएस सर्वर की इसका जो बुक है, डीएनएस सर्वर का जो खुद का बुक है, उसमें वो सर्च करेगा कि youtube.com के अगेंस्ट कौन सा आईपी एड्रेस है, decodebit.com के अगेंस्ट कौन सा आईपी एड्रेस है। तो हम यहाँ पे वो भी ले लेते हैं। जैसे कि हमारे फोन बुक में भी हम लिखते हैं, नाम लिखते हैं, उसके सामने जिस भी आदमी का नाम है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर हम स्टोर करते हैं। वो भी एग्जांपल हम समझने वाले हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे सपोज youtube.com का आईपी एड्रेस चाहिए, तो उसमें स्टोर होगा, यहाँ पे यूट्यूब स्टोर होगा और यूट्यूब के सामने उसका एक आईपी एड्रेस स्टोर होगा। अभी जो आईपी एड्रेस ले रहा हूँ मैं टेंटेटिव है, सपोज 10.12.40.230, ये यूट्यूब का आईपी एड्रेस हो गया। अभी decodebit.com है, तो अभी decodebit का भी एक आईपी एड्रेस होगा, decodebits, और decodebits का एक आईपी एड्रेस होगा खुद का डीएनएस सर्वर पे। तो होगा सपोज 12.30.40.256। तो एक कुछ इसका हो गया, decodebit का हो गया। ऐसे जितनी भी वेबसाइट्स है इंटरनेट पे अवेलेबल, हर एक वेबसाइट का हर एक डोमेन नेम का उसका एक खुद का आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि ब्राउजर को या फिर डीएनएस सर्वर है या फिर सर्वर है, उनको नेम पता नहीं होते, उनके उनको सिर्फ आईपी एड्रेस पता होते हैं। अगर अभी ये जो आईपी एड्रेस है वो याद रखने के लिए हमें काफी दिक्कत होगी, ये हम याद नहीं रख सकते। इसलिए इसी करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड किया उन्होंने, एक नेम प्रोवाइड कर दिया कि youtube.com आप इजीली याद रख सकते हो, decodebit.com आप इजीली याद रख सकते हो, facebook.com इजीली याद रख सकते हो। तो आपको सिर्फ ब्राउजर में सर्च करना है। सर्च करने के बाद ब्राउजर क्या करेगा, ये जो आप जो भी टाइप करोगे तो डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। सो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, उसके पास उसका एक खुद का इंटरनेट बुक होता है, उस इंटरनेट बुक में वो सर्च करेगा कि यूट्यूब का आईपी एड्रेस कौन सा है, तो 10.12.40.30 है, 230 है। यू डिकोड बिट का अगर आपने सर्च किया तो उसका क्या है, तो 12.30.40.256 है। तो ये जो भी आईपी एड्रेस है वो आपको क्या कर देगा, ब्राउजर को रिटर्न कर देगा। तो सिंपल है, जो भी उसको फाइंड आउट होगा, अभी उसको क्या बोलते हैं अपना यूट्यूब का चाहिए आपको, तो यूट्यूब का आईपी एड्रेस क्या है, तो 10.12 का, तो उसका आईपी एड्रेस यहाँ से वो रिटर्न कर देगा 10.12.40.230 से। जो भी आईपी एड्रेस है वो उसने रिटर्न कर दिया ब्राउजर को। ब्राउजर को रिटर्न करने के बाद ब्राउजर क्या करेगा, यूट्यूब के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा और जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो कंटेंट आपको शो कर देगा। वैसे अगर आपने decodebit.com सर्च किया तो सिंपल है, उसको वो भी अगेन decodebit का जो भी एड्रेस होगा, जैसे कि यहाँ पे 12.30.40.256, ये जो है decodebit का आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस ब्राउजर को रिटर्न कर देगा और ब्राउजर फिर अगेन जो भी कंटेंट चाहिए या फिर उस आईपी एड्रेस के उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट सर्वर साइड पे जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट आपके ब्राउजर पे लोड हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से डीएनएस सर्वर जो है हमारा वो काम करता है। सो ये तो हो गया
टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज हमने देखा कि एग्जैक्टली डीएनएस सर्वर काम कैसे करता है। लेकिन आपको अगर एक जनरल एग्जांपल के तौर पे अगर समझाना जाए तो एकदम सिंपल है। आप दिन में काफी टाइम पिज्जा ऑर्डर करते हैं या फिर ग्रोसरी आइटम ऑर्डर करते हैं, जो कि आपके घर के आसपास शॉप्स होते हैं छोटे, तो उनको आप कॉल करते हैं और ऑर्डर करते हैं। तो एक एग्जांपल वो भी देख लेते हैं, ताकि और आपको डीएनएस सर्वर एग्जैक्टली हाउ डीएनएस सर्वर वर्क वो समझ में आ जाएगा। सो उसके लिए अगेन हमें क्या करना है, एक यूजर लेना है। सो एक हम यहाँ पे यूजर ले लेते हैं, जो कि जिसको हमने बोला था क्लाइंट। सो एक और मैंने यहाँ पे क्लाइंट ले लिया। अभी हम क्लाइंट नहीं लेते, उसका नाम लिख लेते हैं यूजर। यूजर या फिर एक नाम देते हैं उसको, पीटर करके एक नाम देते हैं उसको। ये सपोज पीटर है। अभी पीटर क्या है, पीटर उसके घर पे है। सो देखते हैं अगर होम का आइकॉन मिलता है। सो देखते हैं होम का आइकॉन। सो होम का आइकॉन मिल गया हमें। तो पीटर क्या है, उसके घर पे है, तो यहाँ पे हमने घर भी दे दिया। ओके, ठीक है, समझने के लिए जस्ट हम कर रहे हैं कि पीटर जो है उसके घर में है, और उसको क्या करना है, उसको पिज्जा खाना है। अभी बारिश वगैरह चल रही है तो पिज्जा लाने के लिए तो नहीं जा सकता। एक तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है या फिर फोन करके बुलवा सकता है। तो उसके पास ही है पिज्जा हट, पिज्जा का शोरूम, पिज्जा का स्टोर। तो क्या करेगा, उसका उसको कॉल करेगा और पिज्जा पिज्जा मंगवा लेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि उसको उसका पिज्जा स्टोर जो है उसके घर के पास, उसका नंबर नहीं पता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर उसको नहीं पता है। तो उस केस में क्या होगा, वो उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके फोन बुक में ढूंढेगा। सही है। तो उसका जो स्टोर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके फोन बुक में लिखा है, या फिर वो इंटरनेट पे भी ढूंढ सकता है। तो क्या करेगा, उसके फोन बुक में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बुक ले लेंगे, फोन बुक। तो यहाँ पे एक फोन बुक ले लिया हमने। सो अभी इस फोन बुक में वो क्या करेगा, सर्च करेगा। सो यहाँ पे पिज्जा हट करके स्टोर का नाम है। तो पिज्जा हट ये स्टोर का नाम है, और इसके अगेंस्ट एक कॉन्टैक्ट नंबर इस उसके फोन बुक में उसने स्टोर करके रखा है, 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9, ऐसा कुछ फोन नंबर है। ओके। सो उसने क्या किया, फोन बुक, अपना फोन बुक जो है वो फोन बुक ओपन किया और उसमें सर्च किया कि पिज्जा हट कहाँ पे हमने स्टोर किया है। तो पिज्जा हट उसने सर्च किया, उसके अगेंस्ट जो भी फोन नंबर उसको मिला उसने क्या किया, उसको डायल किया। सो यहाँ पे फोन सर्च करते हैं हम, या सो उसने क्या किया, फोन नंबर मिलने के बाद उसको यहाँ से डायल कर दिया। सो अभी डायल करने के बाद क्या हो गया कि उसको ये नंबर मिला, उस नंबर उसने यहाँ से फोन पे डायल कर दिया। डायल करने के बाद क्या हुआ, पिज्जा हट को कॉल गया। सो यहाँ पे सो ये हमारा पिज्जा का स्टोर है या पिज्जा हट का शॉप है। तो फोन करने के बाद कहा गया, ये स्टोर में गया। सो यहाँ पे ओके। सो उसने सबसे पहले क्या किया, तो अपने कॉन्टैक्ट बुक में सर्च किया, नंबर नंबर सर्च करने के बाद उसने डायल किया, उससे यहाँ पे नंबर मिल गया। मतलब सबसे पहले उसने क्या किया, पिज्जा हट सर्च किया यहाँ पे। जैसे अपने फोन बुक में, मोबाइल में फोन बुक होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पिज्जा हट सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सर्च, यस सर्च हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये अपना फोन बुक है, यहाँ पे उसने सर्च किया, और सर्च में क्या टाइप किया यहाँ पे, पिज्जा हट, पिज्जा हट। ओके, ऐसा सर्च किया, सर्च करने के बाद उसको यहाँ पे मिल गया पिज्जा हट। उसके बाद उसके अगेंस्ट क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये नंबर है, ये नंबर क्या हुआ, उसको रिटर्न हुआ। तो जैसे ऊपर के एग्जांपल में भी हमने देखा, डीएनएस सर्वर क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है नंबर ब्राउजर को। वैसे ही फोन बुक में उसको नंबर मिला तो उसके पास चला गया। तो यहाँ पे हम देख डाल भी सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6
7, 8, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, ये उसका नंबर मिल गया। उसको नंबर मिलने के बाद फिर वो क्या करेगा, ये जो भी नंबर है वो क्या करेगा, फिर से डायल करेगा कहाँ पे, इस फोन पे। तो ये नहीं चाहिए हमें। हाँ, इस फोन पे वो क्या करेगा, डायल करेगा। तो ये जो भी नंबर है यहाँ से वो क्या कर देगा, डायल कर देगा इस फोन पे। वो फोन पे डायल करने के बाद पिज्जा हट को कॉल चला जाएगा, और जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर वो लिख लेंगे, और वो ऑर्डर फिर से उसको यूजर के पास कुछ टाइम बाद चला जाएगा। यूजर के पास उसके बाद चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करता है। ओके, सो अभी ये सिमिलर एग्जांपल जो हमने ऊपर देखा, जैसे कि यूजर ने youtube.com चाहिए यूजर को, तो सबसे पहले youtube.com ब्राउजर में सर्च किया। उसके बाद जो भी टेक्स्ट है वो डीएनएस सर्वर के पास गया। डीएनएस सर्वर का एक बुक होता है, उसमें वो डीएनएस सर्वर पे आईपी एड्रेस फाइंड आउट करता है। तो यूट्यूब का आईपी एड्रेस जो भी है उसने फाइंड आउट किया, ब्राउजर को रिटर्न कर दिया। सो फिर ब्राउजर ने सर्वर के साथ कनेक्शन बनाया, और जो भी कंटेंट था यूट्यूब का वो ब्राउजर पे लोड हो गया। सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा। सबसे पहले यूजर है, घर पे बैठा है, तो उसको पिज्जा पिज्जा खाना है। तो उसने क्या किया, उसको नंबर नहीं पता है। तो उसने क्या किया, अपना फोन ओपन किया। फोन ओपन करने के बाद फोन में सर्च किया पिज्जा हट। पिज्जा हट सर्च करने के बाद उसको नंबर मिला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो भी नंबर मिला उसने क्या किया, डायल किया इस फोन से। फोन से डायल करने के बाद फोन गया स्टोर पे। स्टोर में जो भी ऑर्डर था उसने ले लिया, और ऑर्डर डिस्पैच कर दिया यूजर को। सो कुछ इस तरीके से अपना डीएनएस सर्वर भी वर्क करता है। काफी सिंपल कंसेप्ट है, उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और कुछ भी अगर आपको क्यूरी है या फिर क्वेश्चन है, कंसर्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है डिकोड बिट करके, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ताकि वहाँ पे भी हम काफी सारे शॉर्ट्स या फिर अपडेट्स देते रहते हैं, तो आपको वो भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अभी ये तो हमने वर्क देख लिया, हाउ डीएनएस सर्वर वर्क। सो उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर के टाइप कौन कौन से होते हैं। सो एक होता है रिकर्सिव डीएनएस सर्वर। रिकर्सिव डीएनएस सर्वर मतलब का यूज बाय आईएसपी और राउटर। तो ये रिकर्सिव डीएनएस सर्वर जो होता है ना, वो राउटर यूज करता है। सो इट फाइंड द आईपी एड्रेस फॉर यू व्हेन यू टाइप वेबसाइट नेम। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमने देखा, जैसे ही हमने जैसे ही हमने ब्राउजर पे यहाँ पे वेबसाइट टाइप किया, तो वो चला गया डीएनएस सर्वर के पास, और डीएनएस सर्वर ने आईपी एड्रेस रिटर्न कर। तो सेम है, जो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर जो होता है वो इस केस में यहाँ पे यूज होता है। सो वो हो गया डीएनएस, रिकर्सिव डीएनएस सर्वर। उसके बाद होता है रूट डीएनएस सर्वर। तो रूट डीएनएस सर्वर क्या करता है, सो ये फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल टॉप लेवल डोमेन्स। सो रूट डीएनएस सर्वर टॉप लेवल के जो भी डोमेन्स होते हैं, सो उनकी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। जैसे कि .com हो गया, .org हो गया, .net हो गया, ये सारे टॉप लेवल के डोमेन्स हैं। उसके बाद होता है एक टीएलडी डीएनएस सर्वर। सो हैंडल टॉप लेवल डोमेन लाइक .com और .net। सो टीएलडी डीएनएस सर्वर उनको हैंडल करता है। उसके बाद हो गया ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर। तो ये क्या करता है, हैज द फाइनल आंसर फॉर अ डोमेन लाइक google.com एंड गिव्स द करेक्ट आईपी एड्रेस। तो ये क्या करता है कि आपके जो भी डोमेन नेम है उनको फाइंड आउट करता है, और उसका जो भी करेक्ट आईपी एड्रेस है वो आपको रिटर्न कर देता है। तो इस तरीके से चार टाइप के डीएनएस सर्वर होते हैं। एक होता है रिकर्सिव डीएनएस सर्वर, दूसरा होता है रूट डीएनएस सर्वर, तीसरा होता है टीएलटी डीएनएस सर्वर, और चौथा होता है ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर। सो ये तो हो गए टाइप ऑफ डीएनएस सर्वर। उसके बाद हम अभी देखेंगे व्हाई डीएनएस सर्वर इज इंपॉर्टेंट। डीएनएस सर्वर इतने क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर डीएनएस सर्वर होता ही नहीं तो क्या होता, अगर डीएनएस सर्वर होता ही नहीं तो हमें हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना पड़ता, और इतने वेबसाइट के आईपी एड्रेस याद रखने जैसे नहीं है। मतलब आप 10.12.30.256 ऐसे इतने, मतलब हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस आप याद नहीं रख सकते। या तो फिर आपको कहीं पे वो लिख के रखने पड़ते, या फिर कहीं पे स्टोर करके रखने पड़ते। सो इसीलिए यहाँ पे डीएनएस सर्वर रोल में आता है, पिक्चर में आता है। तो डीएनएस सर्वर करता क्या है, आपके आईपी एड्रेस को
जो भी ब्राउजर में सर्च करोगे उसको कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस आपको रिटर्न करता है, जो कि हमने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे सीख लिया है। सो व्हाई डीएनएस सर्वर इज इंपॉर्टेंट, उसका एक रीजन तो अभी हमने देख लिया। उसका दूसरा रीजन है मेक द इंटरनेट इजियर फॉर ह्यूमन टू यूज। तो इंटरनेट ह्यूमन का एक डेली रूटीन बन गया, तो उसको यूज करने के लिए इजी वे एक डीएनएस सर्वर के थ्रू हमें मिलता है। दूसरा है हेल्प्स वेबसाइट लोड क्विकली बाय रिजॉल्विंग नेम फास्ट। तो जो भी हम ब्राउजर पे नेम सर्च करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टिकटॉक हो गया, या फिर जो भी आपको सर्च करना है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सो इसके जो नेम्स है उसको फास्टली या क्विकली रिजॉल्व करता है, और आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और आईपी एड्रेस रिटर्न कर देता है। उसके बाद थर्ड रीजन ये भी है उसका कि इंक्रीजेस ऑनलाइन सिक्योरिटी, सम डीएनएस प्रोवाइड ब्लॉक हार्मफुल वेबसाइट्स। तो ये जो डीएनएस सर्वर होते हैं, तो काफी सारे डीएनएस सर्वर जो भी हार्मफुल वेबसाइट है या फिर स्पैम वेबसाइट है उनको ब्लॉक कर देता है। तो इतने सारे रीजन है व्हाई डीएनएस सर्वर इज इम्पोर्टेंट। सो ये सारे रीजन के कारण डीएनएस सर्वर का रोल जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लाइफ में। सो दिस इज अबाउट डीएनएस सर्वर। आई होप आपको ये डीएनएस सर्वर क्या है, कैसे वर्क करता है, आखिर इसका यूज कैसे होता है, या फिर ये कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ समझ में आ चुका है। और फिर भी अभी अगर आपको कुछ क्यूरी है, कंसर्न है, डाउट है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। हम जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। सो फिर से मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।